अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इल्ज़ाम ये है कि मियां नवाज शरीफ NOC पर पाकिस्तान वापस आए। आने वाले इंतखाबात में या सियासी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ का मुकाबला, हकीकी मुकाबला किसके साथ है? एक तासुर ये था कि जब मियां नवाज शरीफ आएंगे इंतखाबात के हवाले से तो उसका सियासी मुकाबला इमरान खान से होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। इमरान खान मैदान में है ही नहीं या उसको मैदान से साइड लाइन कर दिया गया। तो देखा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का असल मुकाबला साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से है। और ये भी तासुर तारीखी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिसको मफाहमत का चीफ समझा जाता है या रोल मॉडल समझा जाता है, और कुछ अरसा पहले उसकी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इसका मतलब है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में इकट्ठे रहे। उसके बाद जैसे इक़्तिदार का दौर ख़त्म हुआ तो दोनों जमातें आमने सामने आईं। और वो आमने सामने क्यों आईं? इमरान खान का क्या वाकई कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है, और इसलिए मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ है। फिलहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं और उसके बाद मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून पे बात होगी, और उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, जिसके हवाले से अभी भी अवाम में, पब्लिक में और ये तासुर मौजूद है कि उसका कोई जोड़ नहीं है। हालांकि उसको सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे साइड लाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिला और वो एक मुबैना NOC की रोशनी में पहले इस्लामाबाद पहुंचे, फिर लाहौर गए और वहाँ उन्होंने लंबा चौड़ा एक खिताब फरमाया। उन्होंने एक पॉलिसी दी और उन्होंने माजी को दफन किया, इंतकाम को दफन किया, और ये कहना था कि खुशहाली, अवामी खुशहाली उसका एजेंडा है और बाकी वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो आखिरकार मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने क्यों है? एक दौर ये था कि एक इत्तेहाद बनी थी PDM के नाम से। ये इमरान खान का दौर था जब वो हुक्मरानी कर रहे थे। तो PDM में मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी सियासी जमातें शामिल थी। फिर ये हुआ कि सेनेट के इंतखाबात हुए, वहाँ झगड़ा हो गया सियासी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई या गैर मुतहरिक हो गई। उसके बाद PDM ने एक सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया और मियां नवाज शरीफ लंदन से बैठ के उसको खिताब करते रहे, और मियां नवाज शरीफ का गिराफ ये कहा जा सकता है कि 7वें आसमान को छू रहा था। उसके बाद अचानक ये बात मंजर पे आई कि इमरान खान के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक आ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM में शामिल सारी जमातें इकट्ठे हो रही हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि इमरान खान को बाहर निकालना है इस सारे अमल की, जिसको ये कहा जा सकता है कि तब्दीली का जो अमल था उसकी जो सरबराही कर रहे थे वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कर रहे थे। एक तासुर ये था कि उसी दौर में मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सबक सिखाने का तैयार किया जा चुका था, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टास्क ये था कि इमरान खान को हटाने के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें मुत्तहद हो जाएं और अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इमरान खान को फारिग किया जाए। और ये कहा जाता है कि ये सारा जो प्लान था वो साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब का था, और इसी प्लान के नज़र फैज़ हो गए, जिसकी एक धाक थी इंतज़ामी उमूर पे इमरान खान के दौरे हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट में। वो साइड लाइन हो गए। आखिरकार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो कोशिशें थी वो कामयाब हो गई, और मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातें इकट्ठे हो गई और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, इमरान खान फारिग हो गए। जब ये तहरीक या ये जद्दोजहद शुरू हुई थी, उस वक्त तासुर ये था कि जो
ये महदूद कलील जो वक्त है इक़्तिदार का, वो मियां नवाज शहबाज शरीफ उसकी क़यादत करेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। और तय ये पाया है कि उसके बाद जो नए इंतखाबात होंगे या आने वाली जो हुकूमत होगी उसकी सरबराही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलेगी। इसी फार्मूले के रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PDM इकट्ठे हो गई। इमरान खान साहब हो गए फारिग और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, काबीना बनी और PDM में शामिल जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारी जो जमातें उनके रहनुमा बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना का हिस्सा बन गए। और दौर ये हर किसी ने देखा कि जो भी फैसले हुए महंगाई के, आवाम पे जो भी पेट्रोल बम गिरा, बिजली गिरी और बाकी जो कीमतों में इजाफा हुआ, ये सारे फैसले इत्तेफाक राय से शहबाज शरीफ की हुकूमत दौर हुकूमत में हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में काबीना में शामिल थी। और तो और जो नई मर्दशुमारी हुई थी उसी के रोशनी में नई हल्का बंदियों का जो फैसला था राय से किया गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। और उसके बाद जब ये इक़्तिदार ख़त्म हुई इत्तेहादी हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून में जो दरारें या फासले वो बढ़ गए। इसके हवाले से तासुर ये है कि ये जो 16-17 माह का दौर हुकूमत था इत्तेहादी जमातों का, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने वो वफादारी दिखाई कि इक़्तिदार देने वाले या इक़्तिदारी के हवाले से जो आशीर्वाद देते हैं कुव्वतें, वो राम हो गए और वो मुस्लिम लीग नून पर राजी हो गई। फिर तय ये हुआ कि हाँ, शहबाज शरीफ तो ठीक, मरियम भी राजी हो गई, वो भी अपने उसमें प्रोटोकॉल में आ गई या हुदूद में आ गई। अब टास्क ये था कि मियां नवाज शरीफ को समझाया जाए, मनाया जाए कि भाई झगड़े से कुछ नहीं मिलना और ये जो सियासत है ये जंग का नाम नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने जो कुछ कर दिखाया उससे सबक सीखें, मुफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करें और मामलात माजी को भूल जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो मियाँ साहब ने ये मुतालबा किया कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसको जिन किरदारों ने हटाया उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने सब कुछ बकौल उसके के खुदा पर छोड़ दिया और कल उन्होंने बाज़ाब्ता लाहौर जलसे में ये ऐलान किया कि वो किसी से कोई इंतकाम लेना नहीं चाहते। इसके हवाले से जो शुनीद है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जो मुक़द्दर कुव्वतें हैं उनमें मामला तय पाए गए हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से। अब फ़िलहाल मियाँ नवाज शरीफ मुक़द्दर कुव्वतों के ख़िलाफ़ कोई जदोजहद नहीं करेंगे और उसका जो टास्क होगा वो मुल्क में जमहूरियत की बहाली और बकौल उसके कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाना और बाकी मुल्की मसाइल का हल होगा। तो इस सारे अमल में जो आसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को था इस नए इंतखाबात के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बने, उसको ट्रेंड किया गया, वो तैयार हो गए क्योंकि उसको आने वाले अदवार में वज़ीर आज़म बनना है। तो जब मुस्लिम लीग नून और मुक़द्दर हलकों के मामला तय पा गए और मियाँ नवाज शरीफ मुबैना तौर NOC की रोशनी में वापस आ गए और उसको प्रोटोकॉल के साथ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले ही गुस्सा था। वो एक माह से तकरीबन उससे ज़्यादा अरसे से इस सूरत हाल पर नाराज़ थी। उनका ये कहना था कि इंतखाबात फौरी कराए जाएं, 90 रोज़ के मुद्दत में कराए जाएं और जो ये नया पेच बन रहा है उसकी रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब तो मियाँ नवाज शरीफ जिस धज से आ गए और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिला और जिस तरह वो हशाश बशाश थे लाहौर जलसे में, उसके बाद तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये लोग कहते हैं
मीडिया वाले भी कहते हैं एक तासुर है, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है पार्टी की, जमात के लोगों की, उनसे भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद नाला है, परेशान है, और उसको ये लग रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया। हालांकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, जो उसके लिए ये कहा जाता है कि वो मफाहमत का दाई है, वो अलंबरदार है, उसके साथ हाथ कैसे हुआ? अभी इंतखाबात में 2 माह का वक्त बाकी है, मुद्दत बाकी है, और उस 2 माह में साबिक़ सदर साहब क्या किरदार अदा करेंगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से? क्योंकि अब दिखाई ये दे रहा है कि आने वाले इंतखाबात में उसूली तौर पे जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का होगा, क्योंकि इमरान खान का तो जोड़ ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, और वो इस इंतखाबात के आने वाले इंतखाबात में मैदान में नहीं होंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी बताया जा रहा है कि की गई है या की जा रही है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ इसी फार्मूले की रोशनी में वापस आए हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुकाबला है उसमें किसको क्या मिलना है। मिलना क्या है, फिलहाल तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर पीटीआई साइडलाइन रहती है, इमरान खान साइडलाइन रहता है, तो फिर पंजाब में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लिए होगी, जेयूआई में मुस्लिम लीग नून, जेयूआई केपीके में, और बलूचिस्तान में कुछ कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ आशीर्वाद से या एनओसी लेकर आए हैं तो वहाँ भी सूरत हाल तब्दील हो सकती है। बाकी सिंध के हवाले से बातें तो ये हो रही हैं कि वहाँ जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, सियासी मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि इस अपने रकबे को, एरिया को, या जो इनका जो खित्ता है, एक टेरिटोरियल खित्ता है, उसको सियासी तौर पर महफूज किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का और मियाँ बिरादरान का कभी भी सिंध में कोई सियासी वोट बैंक कोई इतना बड़ा रहा भी नहीं, और इस जमात ने सिंध के हवाले से कोई वहाँ दिलचस्पी ली भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि सिंध के लोग मुस्लिम लीग नून को, मियाँ बिरादरान को आखिरकार वोट दें तो क्यों वोट दें? तो अब देखना यह है कि आने वाले 2 माह में सिंध में जोड़ तोड़ के हवाले से क्या तब्दीली आती है, क्या वाकई जो मुलाकातें पस पर्दा हो रही हैं पीपी मुखालिफ जमातों के दरमियान, मुस्लिम लीग नून सरगर्म है और बाकी जमातें सरगर्म हैं, वो क्या तब्दीली लाती हैं, या सिंध एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और बाकी पंजाब और बाकी जो वफाक मुस्लिम लीग नून के पास और मियां नवाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म, और इमरान खान फ़िलहाल साइडलाइन रहेंगे। अगर ये सूरत हाल बनती है तो सवाल ये उठता है कि आने वाले इंतखाबात लोगों के सामने आलमी सतह पर कितने काबिल कबूल होंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।